आज का पहला क्वेश्चन है, मरु विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? मरु विकास बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1967 में हुई थी। ठीक है, मरु विकास बोर्ड की स्थापना हुई थी 1967 में। मरु विकास बोर्ड 1966। बीकानेर का वो कौन सा शासक था जिन्होंने सर्वप्रथम अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? वो था कल्याणमल। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है था, राजस्थान परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? राजस्थान का जो परिवहन विभाग है उसका आदर्श वाक्य क्या है? मूव ऑन, चरे वेती चरे वेती। ठीक है, RSRTC की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी। शीतलाष्टमी का त्यौहार कब आता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी, बासेड़ा होता है ना। शीतलाष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, इसी दिन गुड़ला भी आता है, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन गुड़ला। छिद्रित मटका में दीपक जलता है, छिद्रित मटका होता है उसके अंदर दीपक जलता है। ठीक है, गुड़ला, गुड़ला हमारे पिपाट सिटी का फेमस है, कोसोना गांव पिपाट सिटी, गुड़ला। शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी। जयपुर शहर का वास्तुकार और नगर नियोजक कौन था? विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर शहर का वास्तुकार एवं नगर नियोजक विद्याधर भट्टाचार्य। ठीक है, आगे है, युआन च्वांग द्वारा पोलिये तालों के रूप में किस स्थान की पहचान की गई? वो था विराटनगर, जहाँ से शैलाश्री से भी मिले हैं और मौर्यकालीन बौद्ध स्तूप भी मिले हैं। ठीक है, विराट से। आगे चलते हैं, सर्वहितकारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? सर्वहितकारणी सभा की स्थापना 1907 में हुई थी, चूरू में हुई थी और स्वामी गोपाल दास जी के द्वारा की गई थी। सर्वहितकारणी सभा की स्थापना 1907, चूरू, स्वामी गोपाल दास। परोपकारणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, उदयपुर 1883, 1883। ठीक है, परोपकारणी दयानंद, उदयपुर 1883। कुंभ श्याम मंदिर चित्तौड़ में है, किसको समर्पित है? विष्णु को समर्पित है। मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवद गीता एवं सांघिक कारिका ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई? चतुर सिंह जी की द्वारा की गई। और आज एक सवाल है दोस्तों, बिट्टू मेहा के रावले में किसकी बहादुरी का वर्णन है? मतलब जो बिट्टू मेहा के रावले हैं उसमें किसकी बहादुरी के कृत्यों का वर्णन है? ABCD है ऑप्शंस, आपको टिक करके बताना A या B या C या D किसका होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना यदि आपने 10वीं क्वेश्चन तक पहुँचे हो तो। ठीक है, ये है भाई साहब 10 क्वेश्चन। मरु विकास बोर्ड की स्थापना 1967, बीकानेर का वह शासक अकबर के अधीनता स्वीकार की, कल्याणमल परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य चरे वेती, शीतला अष्टमी, गुड़ला, जयपुर शहर का वास्तुकार नगर नियोजक और युआन च्वांग, पोलियो तालो, विराटनगर, सर्वहितकारणी सभा, परोपकारणी सभा, कुंभ स्वामी मंदिर, योग सूत्र, भगवद गीता, सांघिक कारिका। ठीक है, अब हमारे है इंडिया के क्वेश्चन। इंडिया के क्वेश्चन में बात करते हैं। देखो, आपको इंडिया के क्वेश्चन का थोड़ा कंसेप्ट भी है। पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय। ठीक है, ने ये याद रखना है, फिर याद रखना दी। ठीक है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ये जो पंजाब हिमालय किन नदियों के बीच में? सिंधु सतलज, कुमायूं सतलज काली, नेपाल काली तीस्ता, असम तीस्ता और दिहा, ये नदियों के बीच में ये हिमालय पड़ता है। जैसे पूछ लेता है कि नेपाल हिमालय कहाँ स्थित है, तो नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच वाला जो एरिया है वो नेपाल हिमालय के अंडर में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 बीघा गलियारा किसको जोड़ता है? 3 बीघा गलियारा जोड़ता है भारत और बांग्लादेश को, भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है 3 बीघा गलियारा। तीस्ता नदी जल विवाद, ये भी भारत और बांग्लादेश के बीच में ही था। भारत बांग्लादेश 3 बीघा गलियारा जोड़ता है भारत और बांग्लादेश। भारत एवं श्रीलंका को पृथक करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? पाक स्ट्रेट। ठीक है, चुंबी घाटी किन किन देशों की सीमा पर मिलती है? मतलब चुंबी घाटी पर कौन कौन से देशों की सीमाएं टच होती हैं? वो है भूती, भ से भारत याद रखना, भूटान और तिब्बत। ठीक है, और अगला सवाल है, भारतीय समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर। ये समुद्री तट रेखा की कुल लंबाई है। ठीक है, सह्याद्री किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? मतलब सह्याद्री जिसको पश्चिमी घाट भी कहा जाता है, सह्याद्री का दूसरा नाम पश्चिमी घाट है। ये किस प्रकार के पर्वत है? ये वृंशोद पर्वत है, ब्लॉक पर्वत है, ब्लॉक।
मतलब एम आकार के अंदर होता है ना ब्लॉक ब्रंसोद पर्वत, कदर नाम पश्चिमी घाट और ब्रंसोद पर्वत है। ठीक है, अगले क्वेश्चन है देखो, डफला व मीरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? डफला और मीरी पहाड़ियाँ स्थित है एपी में, अरुणाचल प्रदेश। डफला और मीरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश के अंदर हैं। यांग्याप दर्रा भी है यहाँ पर। भारत का सबसे ऊंचा शिखर है K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत का सबसे ऊंचा शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन है। दूसरे नंबर पर आता है जो POK के अंदर पड़ती है, 8,611 मीटर है। काराकोरम श्रेणी के अंदर पड़ती है K2। दूसरी है कंचनजंगा जो 85-86 मीटर ऊंची है, सिक्किम के अंदर है। ठीक है, नेपाल सिक्किम। 8,586 सबसे ऊंची है K2 8,611। आगे चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर कौन कौन से दर्रे हैं? हिमाचल प्रदेश के अंदर जिले हैं सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाछा दर्रा। याद रखने का ट्रिक है सीलारो हिमाचल। सी मतलब सिपकिला, रा सी ला का मतलब बड़ा लाछा और रो का मतलब रोहतांग दर्रा, सीलारो हिमाचल। ठीक है, इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश के दर्रे याद हो जाते हैं। महान सीमांश वंश पृथक करता है। महान सीमांश वंश किसको पृथक करता है? लघु हिमालय को महान हिमालय से। ठीक है, लघु हिमालय से महान हिमालय को पृथक करता है महान सीमा वंश। ठीक है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ठीक है, ये इंडिया के 10 क्वेश्चन है, अब देख लो आप। इंडिया के 10 क्वेश्चन में पहले 5 सवाल ये है, पकू ने शीर्षक खाती थी, 3 बीघा गलियारा, भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, पाक स्ट्रेट, चुंबी घाटी, बगुती और भारतीय समुद्र तट रेखा की हरिओम 7,516.6 किलोमीटर, सह्याद्री पश्चिमी घाट, ब्रह्मोत्तर पर्वत और डफला और मीरी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश में। भारत का सबसे ऊंचा शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन POK के अंदर पड़ता है। दूसरा नंबर कंचनजंगा हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं। यदि K2 नाम नहीं आएगी तो कंचनजंगा ही होगी, ऑप्शन के हिसाब से होगा। ठीक है, सिपकिला, रोहतांग और बड़ा लाछा। महान सीमा वर्ष लघु हिमालय को महान हिमालय से ही अलग करता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। ये तो हो गए इंडिया राजस्थान। अब हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी के क्वेश्चन। साइकोलॉजी के क्वेश्चन में देखो, आपको थोड़ा सा दिमाग की क्वेश्चन है। 12 वर्षीय विवेक की बुद्धि लब्धि 100 है तो उसकी मानसिक आयु वर्षों में कितनी होगी? यह कंसेप्ट याद रखना है। यदि बुद्धि लब्धि 100 है तो MA और CA बराबर होगा। ठीक है, अतः उसकी जितनी मेंटल एज है उतनी ही उसकी वास्तविक आयु भी आएगी। ठीक है, जितनी वास्तविक आयु है उतनी भी मेंटल एज होगी। मतलब उत्तर 12 ही आने वाला है। IQ बराबर फॉर्मूला लगाओ बीने वाला, IQ बराबर MA/CA × 100। यदि IQ की जगह आप 100 रखोगे तो वापस MA बराबर भी आपको जितना CA है वास्तविक आयु है उतना ही MA मिलेगा। ये कट जाएगा, 12 आएगा। आपको याद रखना है यदि IQ का मान 100 है तो MA और CA का मान बराबर होगा। ठीक है, मेंटल एज और रियल एज कुरिकुलम एज ये दोनों बराबर होगी। ठीक है, जो किसके अंदर आ जाएगा? औसत में आ जाएगा। 90 से 110 वाला एज है वो एवरेज वाला आ जाएगा, औसत बुद्धि लब्धि। ठीक है, डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया एक विकार है, गणितीय विकार। डिस्कैलकुलिया एक मैथमेटिकल विकार है। ठीक है, डिस्कैलकुलिया गणितीय संबंधी समस्या होती है डिस्कैलकुलिया में। और सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है? सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है व्यवहारवाद को कहा जाता है, जिसके जनक वाटसन है। फर्स्ट फोर्स ऑफ साइकोलॉजी मनोविश्लेषणवाद सिगमंड फ्राइड वाला था। ठीक है, सेकंड फोर्स ऑफ साइकोलॉजी है व्यवहारवाद वाटसन वाला। प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक कौन थे? थॉर्नडाइक थे। मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? सिगमंड फ्राइड के द्वारा दिया गया था, जिसके अंदर कितनी अवस्थाएं बताई उन्होंने? 5 अवस्थाएं बताई। मनोलैंगिक विकास की सिगमंड फ्राइड के द्वारा कितनी अवस्थाएं बताई गई? 5 अवस्था बताई गई। और वो कौन सी अवस्थाएं थी? पहली OAPLG, याद रखना, OAPLG मतलब O का मतलब ओरल स्टेज, एनल स्टेज, और तीसरी है फैलिक स्टेज, लेटेंसी स्टेज और जेनिटल स्टेज। ठीक है, ये आपको याद रखना। मुख्य, गुद्दीय, शिचनावस्था और अव्यक्तावस्था और जननेंद्रियावस्था। ठीक है, ये आपको याद रखना है।
मनोलैंगिक विकास सिगमंड फ्राइड, 5 अवस्थाएं OAPLG, ओरल, एनल, फैलिक, लेटेक्सी, जेनिटल। अल्बर्ट बांडुरा का अधिगम सिद्धांत का दूसरा नाम है अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अल्बर्ट बांडुरा। ठीक है। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के कारण कौन कौन हो सकते हैं? वंशानुक्रम, वातावरण और परिपक्वता ये हो सकते हैं। अभिप्रेरणा के घटक है आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन ये मोटिवेशनल के घटक है। अंतर्नोद के अंदर भूख, प्यास, नींद, यौन ये सारी चीज़ें अंतर्नोद के अंदर आ जाती हैं। कि ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। ठीक है, ये है थोड़ी साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन है भाई। ठीक है, रोज़ के 10 क्वेश्चन, आज 7वां पार्ट से 70 क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे। में ये वाला ये IQ वाला क्वेश्चन है, डिस्कैलकुलिया, सेकंड फोर्स है, फॉर सेक्सी मनोवैज्ञान है, मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत, सिगमंड फ्राइड की 5 अवस्थाएं हैं, अल्बर्ट बांडुरा का अवलोकनात्मक अधिगम सिद्धांत है, बुद्धि परीक्षण अल्फ्रेड बिने है, व्यक्तिगत भिन्नता के कारण वंशानुक्रम, वातावरण, परिपक्वता, अभिप्रेरणा घटक, आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन है, ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना भाग है संवेगात्मक विकास का। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। करंट के सवाल लेते हैं, थोड़े से करंट के क्वेश्चन हैं। करंट का सीधा ही देख लो आप। सरिस्का बाघ अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल कितना है? अब वर्तमान के अंदर 1820.66 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, पहले 1213 वर्ग किलोमीटर था, वर्तमान में 607.66 वर्ग किलोमीटर का एरिया अलवर, जयपुर, दौसा का सरिस्का के अंदर ऐड कर दिया गया। तब इसका वर्तमान क्षेत्र हो गया 1820.66 वर्ग किलोमीटर एरिया हो गया। कितना जोड़ा? 607.66। ठीक, पहले था 1213। ठीक है, उसमें जोड़ दिया 607, हो गया 1820। खोड़ा, डेडरोली, डेडपुरा, लीलोटी में भंडार किसके भंडार मिले? लोह आइसा के भंडार मिले, जो हिंडोन क्रुली क्षेत्र के अंदर पड़ता है। खोड़ा, डेडरोली, टोडोपुरा और लीलोटी। हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान देश में कौन सी रैंक है? हाइब्रिड और ई वाहनों को अपनाने में राजस्थान की देश में रैंक है 9वीं। पहले नंबर पर असम, दूसरा त्रिपुरा, तीसरे पे दिल्ली है। ठीक है, फर्स्ट पे असम है। ठीक है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे किस परियोजना के तहत महत्वाकांक्षी परियोजना है? भारतमाला परियोजना नाग के तहत ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इस परियोजना के तहत ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, MP, गुजरात और महाराष्ट्र से ये पूरा प्रोजेक्ट गुजरेगा। ठीक है, और बोली से कुस्तला सेक्शन का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया था। बोली से कुस्तला सेक्शन का उद्घाटन मोदी जी के द्वारा किया गया था। ये जो सवाई माधोपुर के अंदर पड़ता है, वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया मोदी जी ने 16 फरवरी 2024 को। ठीक है, आगे चलते हैं। किस नदी के जलापूर्ति के संबंध में बंटवारे को लेकर राजस्थान और हरियाणा के मध्य समझौता हुआ? कौन सा नदी है, किस नदी का पानी कितना किसको मिलेगा, उसका बंटवारे को लेकर राजस्थान और हरियाणा के मध्य समझौता हुआ था यमुना नदी के जल को लेकर। ठीक है, जिसके राजस्थान के अंदर जो शेखावाटी का एरिया है उसको पेयजल आपूर्ति की जाएगी। ठीक है, राजस्थान को हरियाणा के हथिनी कुंड बैराज ताजेवाला हेड से पानी मिलेगा। राजस्थान को 577 मिलियन क्यूबिक पानी मिलेगा। ठीक है, कर्णेश्वर भाटियान जो पोंगल बीकानेर के अंदर पड़ता है, सौर ऊर्जा संयंत्र की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, आगे चलते हैं। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थान के किस व्यक्ति को संबंध थिएटर कला प्रकाश व्यवस्था के लिए अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया? दौलत राम वैद्य। संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली के द्वारा, ये राजस्थान के आदमी हैं दौलत राम वैद्य, उनको ये संबंध थिएटर कला प्रकाश व्यवस्था के लिए अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जाए, जो कला क्षेत्र का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड है। किनके द्वारा किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 6 मार्च 2024 को यह अवार्ड इनको प्रदान किया गया। रालसा, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष पंकज भंडारी। मोबाइल वेटनरी के टोल फ्री नंबर 1962। मरु महोत्सव 21 से 24 फरवरी 2024 मजे का मतलब जैसलमेर। ठीक है, जिसमें मिस मुंबल किसे चुना गया? पारुल विजय को चुना गया। ठीक है, ये है आपके 10/4 = 40। जय हिंद, जय भारत। हरी करे जो खरी करे, चलती का नाम गाड़ी।